हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इकाई अंक से संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में किसी संख्या पर यदि कोई पावर हो और उसका आप इकाई अंक कैसे निकाल सकते हो, इसका अध्ययन हम लोगों ने विभिन्न क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से किया। तो आज हम लोग इकाई के ही अंक के क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम इसमें यह देखेंगे कि यदि किसी संख्या के पावर पर स्थित पावर हो तो आप उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हो। जैसा कि मान लेते हैं, यदि क्वेश्चन इस प्रकार आपके वन डे एग्जाम में आवे कि मान लेते हैं यदि 32 है और 32 पर पावर मान लेते हैं 28 है और 28 पर पावर यदि 12 है, अर्थात 32 एक संख्या है और इस संख्या के ऊपर आपको पावर के रूप में 28 दिया हुआ है और इस 28 के ऊपर भी पावर के रूप में आपको 12 दिया हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या के ऊपर पावर और पावर के भी ऊपर पावर दिया रहे तो आप इसका इकाई अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक उसी तरह मान लेते हैं कि दिया रहे कि 72 पर पावर 24 पर पावर 36 पर पावर 48। यदि इस प्रकार भी कोई संख्या हो, पावर पर स्थित पावर पर पावर स्थित पावर है, तो इस प्रकार की संख्याओं का आप इकाई अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आज के हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मान लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ मान लेते हैं कि 36 पर पावर 24 पर पावर 15। क्या ये कोई संख्या है? 36 एक संख्या है, इसके ऊपर 24 पावर के रूप में और फिर उसके ऊपर 15 है। यदि कहा जाए कि आपको इसका इकाई का अंक निकालो, इकाई का अंक निकालना, तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर के रूप में कोई भी संख्या रहे उसे आप क्या करना है, 4 से भाग देना है और 4 से भाग देने के बाद आपको जो भी रिमाइंडर अर्थात शेषफल बचे उसी को उस संख्या के पावर के स्थान पर रख देना है। जैसा कि पहले देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पावर के रूप में 24 है, तो 24 में यदि आप 4 से भाग देते हो तो 4 6 24, 6 तो कट जाता है, लेकिन शेषफल बचता है दोस्तों r, यानी कि शेषफल बचता है 0 24 में 4 से भाग देने पर। लेकिन दूसरा पावर के रूप में दोस्तों 15 है, तो 15 में भी आपको 4 से भाग देना है, तो 4 तिया 12 और शेषफल बचा इस प्रकार आपको 3। तो संख्या 36 का इकाई अंक तो 6 मिला। अब 6 पर पावर यदि आप 24 लिखोगे, फिर इस 24 के ऊपर 15 लिखोगे, तो हम देख रहे हैं कि 6 तो है ही। अब 24 के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, शेषफल तो 0 आया, और जब 0 शेषफल आता है तो हम जानते हैं कि पावर के रूप में 4 लिखते हैं, इसलिए आपको 24 के स्थान पर 4 लिखना पड़ेगा। फिर 15, तो 15 में यदि आप 4 से भाग देते तो शेषफल 3 मिला, इसलिए इस प्रकार आप 15 के स्थान पर 3 ही रखोगे। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रकार 6 पर पावर कितना आ गया दोस्तों, 4 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 4 का क्यों होता है 64। क्या होता है दोस्तों, 64 होता है। तो आपको 64 और नीचे आधार के रूप में क्या 6 है। तो इस प्रकार हम कहते हैं, यह भी हमने देखा था कि किसी भी संख्या पर यदि इकाई का अंक 6 रहे और उसके यदि पावर के रूप में कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका इकाई का अंक जो होता है वह 6 ही होता है। और यह नियम जो था वह 0 1 5 और 6 इसके लिए लागू था। इन संख्याओं पर यदि पावर के रूप में कोई भी संख्या क्यों ना हो, पावर के रूप में कोई भी संख्या रहे तो उसका इकाई अंक जो होता है वह यही संख्या होती है। इस प्रकार 6 पर पावर 64 था, तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 6 ही होगा। इस प्रकार हम लोगों ने यदि 36 पर पावर 24 पर पावर यदि 15 तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार हमने देखा। हम कोई और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दे दिया जाए 72 पर पावर दे दिया जाए मान लेते हैं कि 30 और 30 पर पावर मान लेते हैं दे दिया जाए 25। 72 पर पावर 30, 30 पर पावर 25 दिया रहे तो इसका आप इकाई अंक कैसे निकालोगे। तो ठीक उसी तरह इसका 72 का इकाई अंक 2 है, तो 2 पर पावर 30 और फिर इसी पर पावर 25, इसका जो इकाई अंक निकलेगा वही दोस्तों यह 72 पर पावर 30 पर पावर 25 का भी इकाई अंक निकलेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पावर के रूप में पहला 30 मिला, अभी 30 को आप 4 से भाग दो, तो 4 से 28, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचा आपको कितना 2। फिर उसी तरह 25 है, तो 25 में भी तो आपको 4 से भाग देना है, 4 6 24 अर्थात शेषफल बचा 1। तो इसलिए क्या करना है, अब आपको 30 के स्थान पर इस रिमाइंडर अर्थात 2 को रखना होगा और 25 के स्थान पर इसके रिमाइंडर 1 को रखना होगा। तो 2 पर पावर 30 के स्थान पर 2, फिर 25 के स्थान पर 1। इस प्रकार हम जानते हैं कि 2 तो ये तो आधार हो गया नीचे की संख्या,
लेकिन ये पावर के रूप में 2 पर पावर 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 2 ही होता है। तो इस प्रकार 2 का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? 4। और यही 4 जो है ये इस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगी। तो हम लोगों ने देखा कि यदि 72 के ऊपर 30 रहे, 30 पर पावर 25 होता है, आप इसका इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसी पैटर्न पर आधारित। जैसे मान लेते हैं यदि दे दिया जाए 1843 पर पावर 30 और पावर 25, यदि 1843 पर पावर 30 पर पावर 25 होता, आप यदि इसका इकाई करके कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? तो पहले तो 30 है, तो 30 तो है, लेकिन 1843 का इकाई करके 3 है, तो 3 पर पावर 30 और पावर 25, इस प्रकार 3 पर पावर 30 में आपको 4 से भाग देना होगा, 4 से 28, शेषफल बचा 2, और इसी 2 को आप 30 के स्थान पर लिखोगे। फिर 25 में भी आप 4 से भाग दो, 4 छके 24, शेषफल बचा 1, इस प्रकार आप 25 के स्थान पर 1 को लिखोगे। तो 3 पर जो पावर होगा, 2 पर पावर 1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। इस प्रकार इस पूरी संख्या का आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा दोस्तों? 9 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो जिसमें पावर पर स्थित पावर हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग इकाई के अंक से संबंधित कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उस टाइप का क्वेश्चन होगा फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का आप इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करोगे। फैक्टोरियल FACTORIAL फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करना। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन का आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हो। मान लेते हैं क्वेश्चन यदि आपको इस प्रकार दिया रहे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉटेड करते हुए फैक्टोरियल 100 तक यदि आपको कहा जाए, आप इन संख्याओं का यदि योग करोगे तो आपको इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा। इकाई का अंक क्या मिलेगा, इसको निकालने से पहले हम यह जानते हैं कि दोस्तों फैक्टोरियल होता क्या है। दोस्तों फैक्टोरियल को इस तरह से सिंबल या फिर इस सिंबल के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं फैक्टोरियल को। अब जैसे फैक्टोरियल 1 की बात करें तो फैक्टोरियल 1 की बात करें तो फैक्टोरियल के अंदर 1 है, इसलिए इसका वैल्यू 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू जो होता है दोस्तों, फैक्टोरियल 2 के अंदर 2 में हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 में दोस्तों 2 का मतलब हुआ कि पहले 1 चला, 1 से 2 तक पहुंचा होगा। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि 2 तो है ही दोस्तों। अब 2 से ठीक पहले क्या है? 1, अर्थात 2 और 1 का जो गुणनखंड होगा, गुना होगा, वही फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है। तो 2 इकाई 2। फिर फैक्टोरियल 3 का यदि आपको वैल्यू कहा जाए तो 3 तो है ही ना दोस्तों, तो 3 तो दे दी, लेकिन 3 से पहले 2 है और 2 से पहले फिर 1 है। इस प्रकार जो भी संख्याएं फैक्टोरियल के अंदर दी गई हो, उस संख्याओं से लेकर उसके ठीक पीछे की संख्याओं से होते हुए आपको 1 तक का गुना कर देना है, और उसी का गुणनफल जो है उस संख्याओं का आपको क्या देगा? फैक्टोरियल का मान देगा। इस प्रकार 3 दूनी 6 इकाई 6। फिर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 3 2 1। इस प्रकार 4 3 12 दूनी 24, 24 से कम 24, और 24 का जो इकाई का है दोस्तों ये 4 मिला आपको। फिर फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 5 4 3 2 1। यहाँ तक का वैल्यू दोस्तों 24 मिला, 24 25 120। अब 120 में आपको इकाई का दोस्तों 0 मिला। इस प्रकार पुनः यदि फैक्टोरियल 6 की बात कीजिएगा तो 6 5 4 3 2 1। यहाँ तक का तो वैल्यू मिला है दोस्तों 120। 120 छक्के हो गया 720, तो 720 का भी आपको इकाई का दोस्तों 0 मिला। इस प्रकार आप जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9, उसका जो भी वैल्यू मिलेगा उसका इकाई का अंक आपको 0 मिलेगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। जैसे फैक्टोरियल 1 है, हम जानते हैं फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 है, इसका वैल्यू तो 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का भी वैल्यू 2 ही होता है।
फैक्टोरियल 4 का तो वैल्यू दोस्तों 24 होता है, लेकिन 24 का इकाई अंक 4 मिला, इसलिए आपको 4 लिखना है फैक्टोरियल 4 के स्थान पर, क्योंकि इकाई के अंक की हम बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल 5 का तो वैल्यू 120 होता है, लेकिन हम इकाई के अंक बात कर रहे हैं, इसलिए 120 का इकाई अंक आपको 0 मिला, इसलिए फैक्टोरियल 0। फिर उसी तरह यदि फैक्टोरियल 6 की बात करें तो आपको वैल्यू तो 720 मिला, लेकिन इकाई का अंक 0 है, इसलिए आपको 0 ही देना पड़ेगा। इस प्रकार आगे की जो भी संख्याएं मिलेगी दोस्तों, उसका आपको यदि मान ज्ञात करने को कहें तो आपको मान तो ज्ञात होगा, लेकिन उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही मिलेगा, जिस प्रकार आप इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो दिख रहे हैं, इसके यहाँ के बाद तो ये हमको 0 ही मिलेगा इकाई के अंक के रूप में, लेकिन इसी संख्याओं के आधार पर हम इन संख्याओं के इकाई के अंक को निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? तो जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13। तो 13 में हम इस पूरी संख्याओं के इकाई का अंक अर्थात 0 पर ही जोड़ेंगे तो मान तो परिवर्तित होने वाला नहीं है, 13 का तो 13 ही रहेगा, और 13 का जो इकाई का अंक है दोस्तों 3 है। इस प्रकार इस पूरी संख्याओं का आपको जो भी मान होगा उसका इकाई का अंक 3 मिलेगा। ये हो गया दोस्तों फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जिसमें फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो, तो आप उस संख्या का इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फैक्टोरियल वाला तो क्वेश्चन रहता है, लेकिन 1 से शुरू ना करके किसी संख्या 20 से ही शुरू कर देता है, जैसे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 प्लस में फैक्टोरियल 7। अभी आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, मान लेते हैं अनंत तक चले गए। अब कहा जाए कि इस पूरी संख्याओं के यदि आप जोड़ते हैं तो आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, फैक्टोरियल 4 का जो भी वैल्यू आया उसका इकाई का अंक क्या मिला, 4 मिला, इसलिए फैक्टोरियल 4 के लिए तो इकाई का अंक 4 मिला। लेकिन यदि फैक्टोरियल 5 की बात करते हो तो जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई का अंक तो 0 मिलेगा, इसलिए इसके लिए भी 0। फिर फैक्टोरियल 6 की भी बात करो तो उसका जो भी वैल्यू होगा उसका इकाई अंक 0 मिलेगा। इस प्रकार इसके बाद फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे की जो भी संख्याएं आपको आएगी उसका वैल्यू जो भी मान आएगा उसका आपको इकाई का अंक हमेशा 0 ही मिलता जाएगा, 0 ही मिलता जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 में आप किसी भी संख्या को आप 0 करोगे तो उसका तो मान बदलने वाला नहीं है, 4 ही रहेगा उसका मान। तो इस प्रकार इस पूरी संख्याओं का आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों फैक्टोरियल से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार का, उससे संबंधित। अब दोस्तों फैक्टोरियल पर ही आधारित दूसरा क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं यदि किसी संख्या के या पहले ये देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, यदि फैक्टोरियल के रूप में आ रही है, फैक्टोरियल के रूप में कोई संख्या हो, फैक्टोरियल के रूप में कोई संख्या हो, फैक्टोरियल के रूप में कोई संख्या के पावर के रूप में कोई संख्या हो, पावर के रूप में यदि संख्या हो तो आप उसका इकाई का अंक कैसे निकालोगे। जैसा कि मान लेते हैं कि फैक्टोरियल के रूप में मान लेते हैं कि 225 है, 225 है। अब 225 के ऊपर पावर के रूप में मान लेते हैं कि दे दिया जाए कि 24, और यदि आपसे कहा जाए कि आपको इकाई का अंक निकालना है, तो देख रहे हैं दोस्तों फैक्टोरियल में कोई संख्या दी हुई है और उसके पावर के रूप में यदि कोई संख्या हो, जैसा लिखा है कि पावर के रूप में यदि कोई संख्या हो तो आप उसका इकाई का अंक कैसे निकालोगे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 225 का मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 225 के अंतर्गत यदि इसका आप यदि मान निकालते हो, यदि आप इसका मान निकालते हो तो 225, 224 इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हुए हम संख्याओं को 225 से होते हुए 1 तक लगातार संख्याओं को गुना करना है। अब गुना करने के बाद दोस्तों जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक तो हमेशा 0 ही आएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। आप देख रहे हैं कि 4 के बाद की ही संख्याओं को यदि आप गुना करते हो फैक्टोरियल के रूप में जो भी होता है उसका इकाई का अंक तो 0 होता है। तो इस प्रकार फैक्टोरियल 225 के अंतर्गत जो भी संख्याएं आएगी XYZ के रूप में कोई भी संख्या आएगी, लेकिन उसका इकाई का मान जो होगा वह हमेशा 0 ही होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं।
अभी जीरो के ऊपर पावर में 24 है। अब इस संख्या का इकाई अंक जीरो पर ही निर्भर करेगा, तो जीरो पर पावर 24। और जीरो के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि जीरो पर यदि पावर के रूप में कोई भी प्राकृतिक संख्या रहे तो उसका जो रिजल्ट होता है इकाई के अंक के रूप में हमेशा जीरो ही होता है। जीरो के लिए इकाई का अंक बदलता नहीं है। ये हम लोगों ने देखा। हम मान लेते कोई यदि दूसरा एग्जाम्पल हो, यदि मान लेते हैं फैक्टोरियल 357 और पावर यदि मान लेते हैं कि 7, 8, 5, कोई भी संख्या क्यों ना हो दोस्तों, फिर फैक्टोरियल 357 का वैल्यू जो भी मिलेगा उसका इकाई अंक तो जीरो ही मिलेगा। ये तो आप श्योर है, हमने उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश की है। जीरो पर पावर 7, 8, 5 हो, तो जीरो पर पावर जो होगा वह 7, 8, 5 हो। अब इसमें 4 से तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो पर पावर किसी भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। यदि इसी में क्वेश्चन यदि दोस्तों इस प्रकार रहे, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 पर यदि पावर है 5, तब दोस्तों इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 24 पर पावर 5, इसका इकाई अंक 4 पर पावर 5 हो गया। हम जानते हैं कि दोस्तों हमने बताया था कि 4 पर यदि कोई और रहे यानी कि विषम के रूप में कोई संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 4 होता है। लेकिन 4 पर यदि कोई सम संख्या हो पावर के रूप में तो उसका रिजल्ट हमेशा 2 होता है। तो 4 पर पावर 5 है, यानी कि यहाँ विषम संख्या है, इस प्रकार इसका इकाई अंक जो होगा दोस्तों इतना 4 होगा। यही 4 जो है वह इस पूरी संख्याओं के लिए इकाई का अंक हो गया। फिर हम लोगों ने देखा। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार रहे कि 240 और पावर फैक्टोरियल के रूप में मान लेते हैं कि 250 है। फिर इसी जोड़ के रूप में मान लेते हैं फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 6 पर पावर मान लेते हैं 180। तो फिर फैक्टोरियल 240 का जो भी वैल्यू निकलेगा उसका इकाई अंक हमेशा तो जीरो ही होगा दोस्तों, कोई भी संख्या हो। 250 फिर प्लस फैक्टोरियल 6 का वैल्यू देख रहे हैं दोस्तों 720 होता है और 720 का भी इकाई अंक आपको जीरो मिला, इसका 0 पर पावर 180। हम कह सकते हैं कि 0 पर पावर 250 है तो इसका भी इकाई अंक जीरो ही होगा। 0 पर पावर 180 है, इसका भी इकाई अंक जीरो ही होगा। अर्थात इस पूरी संख्याओं के लिए आपको इकाई अंक आपको एक जीरो मिला। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों कि फैक्टोरियल के रूप में यदि कोई संख्या हो इसके ऊपर कोई पावर हो तब आप इकाई अंक कैसे निकाल सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल के रूप में तो कोई संख्या हो ही, साथ ही फैक्टोरियल के रूप में पावर भी हो, साथ ही फैक्टोरियल के रूप में ही पावर हो, रूप में पावर कहने का मतलब घात हो, तो आप उसका इकाई अंक कैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल के रूप में तो कोई संख्या हुई, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 6 है, अब फैक्टोरियल 6 के ही ऊपर पावर के रूप में मान लेते हैं फैक्टोरियल 6 है, तो आप इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे? इकाई अंक कैसे निकालोगे? देखो दोस्तों फैक्टोरियल 6 का जो भी वैल्यू निकलेगा उसका इकाई अंक तो जीरो मिलेगा। फैक्टोरियल 6 के लिए आपको इकाई अंक जीरो दे दिए। अब पर पावर भी फैक्टोरियल 6 है, पावर में फैक्टोरियल 6 है। अब फैक्टोरियल 6 तो है ही दोस्तों, और हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 6 का मान 720 है। यदि आप फैक्टोरियल 6 के स्थान पर यदि 720 देना भी चाहो तो पुनः देखो दोस्तों 0 पर पावर 720 आ गया और इसके लिए इकाई अंक तो हमेशा जीरो ही होगा क्योंकि बदलता है नहीं जीरो के रूप में। ये हम लोगों ने देखा। यदि इस प्रकार कोई संख्या तो आप इसका इकाई अंक कैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 11 पर पावर यदि फैक्टोरियल 21 हो तो इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक यदि इस रूप में कोई संख्या तो आप इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हो। हम जानते हैं फैक्टोरियल 11 में
11 का जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक तो हमेशा 0 ही होगा, 0 ही होगा। तो इसलिए इसके लिए आप इकाई अंक तो 0 लिख सकते हो। और फैक्टोरियल 21 का जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों हम देख सकते हैं, जैसा कि देख लीजिए फैक्टोरियल 21 का भी जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि फैक्टोरियल 21 के अंतर्गत 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 इसी तरह बढ़ते हुए दोस्तों 1 तक तो आएगा ही। अब 1 तक आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बताया कि 4 से विभाज्यता के नियम में यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पर अंतिम 2 अंक जो है, यदि शून्यों की संख्या यदि 2 शून्य भी आ जाए तो वह संख्या भी 4 से क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती है। आप देख सकते हैं कि 20 के लिए तो 1 शून्य आ ही गया। और देखिए यदि 15 को यदि 6 से गुना, 15 को यदि 16 से गुना करोगे तो 6 × 5 = 30, यहाँ भी 1 शून्य आ गया। तो इस प्रकार हमें 2 शून्य तो मिल गए ना। इसके रिजल्ट में कम से कम तो हमें 2 शून्य मिलेंगे ही मिलेंगे, अंतिम से कम 2 शून्य तो मिलेंगे ही। और देखिए दोस्तों अंतिम में 2 शून्य जब मिल गया तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 21 का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका भी इकाई का अंक जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें आप 4 से पूर्ण रूप से क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। और भाग भी पूर्णतः क्या हो सकता है, विभाजित हो जाएगा। तो भाग जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आपको शेषफल तो 0 मिलेगा। और जब शेषफल 0 मिलेगा तो हमने बताया है कि शेषफल जब 0 मिले तो आपको पावर के रूप में 4 लेना है। इस प्रकार 0 पर पावर 4, तो इसको तो कहने की कुछ बात ही नहीं है, इसका इकाई अंक तो हमेशा 0 ही मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हो। दोस्तों एक क्वेश्चन मान लेते हैं इस प्रकार हूँ, फैक्टोरियल 6 पर पावर फैक्टोरियल 4 हूँ प्लस फैक्टोरियल 11 पर पावर फैक्टोरियल 11 है। तो आप इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे? फैक्टोरियल 6 का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका इकाई अंक तो 0 मिलेगा, तो इसलिए इसके लिए तो 0 हो गया। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू तो 24 है। अब फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है हम जानते हैं। अब फिर आप 24 में यदि 4 से भाग देते हो तो आपको 6 भाग में तो पूर्णतः विभक्ति हो जाएगी और शेषफल बचेगा 0। और यही फैक्टोरियल 4 के स्थान पर आप शेषफल के रूप में तो 0 बचा ही, अब 0 के रूप में आपको 4 लिखना पड़ेगा। पुनः फैक्टोरियल 4 का भी वैल्यू जो भी आएगा उसका इकाई अंक 0 मिलेगा। फैक्टोरियल 11 के लिए जो भी वैल्यू आएगा वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब विभक्त हो जाएगी तो शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बचेगा तो आप उसमें पावर के रूप में 4 लिखोगे। इस प्रकार इसका भी इकाई अंक 0 और इसका भी इकाई अंक 0। इस प्रकार पूर्ण संख्याओं का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन के टाइप को हम लोगों ने इकाई अंक से संबंधित जो भी टाइप थे उसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इससे आगे के पार्ट को देखने के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।